हम अक्सर खबरों में सुनते हैं ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त। ये नाम हमारे कानों से जरूर टकराते हैं, पर क्या ये सिर्फ कोड नेम है? बिल्कुल नहीं। इनके पीछे नेशनल सिक्योरिटी, रेस्क्यू और डिप्लोमेसी की ऐसी ऐसी कहानियां छिपी हैं जो हैरान कर देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं मिशंस को जरा करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि इन ऑपरेशनों के नाम गंगा, दोस्त या सिंदूर ही क्यों रखे जाते हैं? ये कोई रैंडम शब्द नहीं है, जी नहीं। ये नाम बहुत सोच समझ कर चुने जाते हैं और हर नाम के पीछे एक गहरा मतलब, एक कहानी और एक बहुत बड़ा मिशन छिपा होता है। तो असल में मामला ये है कि ये सारे कोड नेम 3 मेन पिलर्स पर टिके हैं। एक है रेस्क्यू यानी बचाव, दूसरा है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और तीसरा है असिस्टेंस यानी सहायता। ये मिशन दिखाते हैं कि भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन ऑपरेशनों की जो देश को अंदरूनी खतरों से बचाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी देश के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी ही होती है। और जब हम देश की अंदरूनी सुरक्षा की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जहन में आता है जम्मू और कश्मीर। ये एक स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जहां हमारे सुरक्षा बलों का मेन फोकस घुसपैठ को रोकना और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। जरा इस लिस्ट को देखिए। ऑपरेशन पिंपल से लेकर शिव शक्ति तक, हर एक ऑपरेशन का एक खास मकसद है। कहीं घुसपैठ रोकनी है तो कहीं आतंकियों का सफाया करना है। ये लिस्ट साफ साफ दिखाती है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे कितने अलर्ट रहते हैं और हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश के लिए खतरा सिर्फ सरहदों पर ही नहीं है। देश के अंदर भी नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशंस चलाते रहते हैं। यहाँ ना एक 2 pronged स्ट्रैटेजी दिखती है। एक तरफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियान हैं जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे सेंसिटिव इलाकों को सिक्योर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन कगार का मकसद सिर्फ नक्सलियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी को ही जड़ से खत्म करना है। अच्छा, अब देश की रक्षा से हटकर बात करते हैं उन मिशनों की जो सच में दिल छू जाते हैं। ये वो बचाव अभियान है जहां भारत ने दुनिया के कोने कोने में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस घर पहुंचाया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। 2021 में अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति, फिर 2022 में यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा और फिर सूडान और हेती तक। ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने कितनी तेजी से अपने नागरिकों को युद्ध और संकट वाली जगहों से बाहर निकाला है। और फिर वो दौर आया जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, कोविड-19। उस वक्त भारत ने जो किया ना, वो इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशंस में से एक था। एक ऐसा मिशन जो शायद ही कोई और देश कर पाया। वंदे भारत मिशन के तहत अकेले विदेश मंत्रालय ने 14,800 से ज्यादा भारतीयों को घर वापस लाया। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 14,800 से ज्यादा परिवार हैं जो अपनों से दोबारा मिल पाए। ये इस मिशन के विशाल स्केल को दिखाता है। अब आते हैं भारत की एक और पहचान पर, एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की। मतलब वो दोस्त जो न सिर्फ अपनों की बल्कि दुनिया में कहीं भी मुसीबत आने पर मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। इसके 2 सबसे ताजा और बेहतरीन उदाहरण हैं। जब तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत फौरन रेस्क्यू टीम्स और राहत भेजी। ठीक वैसे ही जब म्यांमार में भूकंप आया तो ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए तुरंत मदद पहुंचाई गई। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जीता जागता सबूत है। हम अक्सर सुनते हैं राहत सामग्री भेजी गई, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जिंदगी। टेंट, कंबल, दवाएं, जनरेटर, वो हर जरूरी चीज जो किसी आपदा में फंसे इंसान की जान बचा सकती है। ये दिखाता है कि मदद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वाकई में प्रैक्टिकल और लाइफ सेविंग थी। और ये मदद का हाथ सिर्फ सरहदों के पार या सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। ऑपरेशन सहयोग के जरिए मणिपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद की गई, तो वहीं ऑपरेशन ओलिविया जैसे अभियानों से ऑलिव रिडली टर्टल्स जैसे बेजुबान और लुप्तप्राय जीवों को भी बचाया जा रहा है। ये भारत की गहरी और वाइड सोच को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग पहलू की, जियोपॉलिटिक्स की।
ये ना एक ग्लोबल शतरंज की बिसात जैसा है, जहां हर चाल के जवाब में एक और चाल चली जाती है। इन ऑपरेशनों का एक चेहरा ये भी है। यहाँ देखिए, एक्शन और रिएक्शन का एकदम सीधा साधा खेल। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया तो ईरान ने फौरन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से जवाब दिया। ये दिखाता है कि कैसे ये मिलिट्री ऑपरेशंस एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। और कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें भारत और पाकिस्तान के बीच भी दिखता है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर एक्शन लिया तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया। इससे पता चलता है कि ये कार्रवाइयां अक्सर एक दूसरे के जवाब में ही होती हैं। और अब बात आज के जमाने की जंग की। यूक्रेन रूस लड़ाई में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया। ये दिखाता है कि युद्ध का तरीका अब कितना बदल चुका है और ड्रोन्स जैसी टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी हो गई है। तो इन सारे एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये ऑपरेशंस सिर्फ मिलिट्री एक्शंस नहीं हैं, ये असल में देश की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को जमीन पर उतारने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। अगर हम इन सभी ऑपरेशनों को एक साथ रखकर देखें ना, तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। करीब 40% मिशन सिक्योरिटी पर, 30% रेस्क्यू पर, 20% ह्यूमैनिटेरियन एड पर और 10% सीधे सीधे जियोपॉलिटिकल होते हैं। ये दिखाता है कि भारत की स्ट्रैटेजी कितनी बैलेंस्ड और मल्टी डायमेंशनल है। तो आखिर में इन सब का सार क्या है? लब्बो-लुआब ये है कि ये एक लगातार चलने वाली डायनामिक प्रोसेस है, जिसका एक ही मकसद है, अपने नागरिकों की रक्षा करना, मुश्किल में फंसे लोगों को घर लाना और जरूरत के समय दुनिया की मदद करना। तो अगली बार जब भी आप किसी ऑपरेशन का कोड नेम सुने तो ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक देश की हिम्मत, हमदर्दी और ताकत की कहानी का एक पन्ना है, एक ऐसा चैप्टर जो लगातार लिखा जा रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, साइबर थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो आने वाले कल के ऑपरेशन कैसे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। सोचने वाली बात है ना?